मॉडल वर्ब जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, हमारी सीरीज में हम कैन, कुड, मे, माइट सीख चुके हैं कि इनके डिफरेंसेस क्या है और आपको कैसे इन्हें यूज करना है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बहुत सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपको अपनी डे टू डे लाइफ में शैल और शुड को कहाँ और कैसे यूज करना है, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स कि कैसे आप इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बाकी मॉडल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपना टॉपिक शैल और शुड के साथ। मॉडल वर्ब्स। सो लेट्स सी कि शैल का यूज हम कहाँ और किन कंडीशंस में यूज करते हैं। तो सबसे पहले द फर्स्ट यूज इज शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी। फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होगा फ्यूचर टेंसेस में। वैसे तो हम नॉर्मली आई और वी के साथ आजकल विल का ही यूज करते हैं, बट जब आपकी कॉन्वर्सेशन फॉर्मल है, फॉर्मल मीटिंग है, फॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, वहां पर हम आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, वी शैल गो देयर टुनाइट। सो इस तरीके से नॉर्मल फ्यूचर टेंसेस में जहां पर फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हैं, वहां पर हम आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। अब सेकंड शैल का यूज है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। अगर हम शैल का यूज कर रहे हैं सो उन सेंटेंसेस में, उन बातचीत में या तो कमांड है या कोई प्रॉमिस है या थ्रेटनिंग है, इस तरीके की कंडीशंस वहां होंगी। तो अगर हम कमांड दे रहे हैं सो ही शैल सिट आउटसाइड द ऑफिस, ही शैल गो देयर टुनाइट। सो यहाँ पर कमांड है, इसीलिए ही के साथ जो कि सेकंड पर्सन है शैल का यूज हुआ है। बी है प्रॉमिस। अगर कोई आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो यू शैल हैव अ हॉलिडे टुमारो, ही शैल बी अवॉर्डेड। अगर कोई किसी को धमकी दे रहा है, इफ यू डू दिस यू शैल बी डिसमिस्ड, ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डज दैट अगेन। सो दैट मीन्स अभी इन सभी सेंटेंसेस में आपने देखा कि कमांड, प्रॉमिस, थ्रेटनिंग, इन तीनों कंडीशंस के साथ हम सेकंड और थर्ड पर्सन में भी शैल का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि जहां पर डिटर्मिनेशन और कंपल्शन, डिटर्मिनेशन माने कि जहां पर दृढ़ निश्चय है, वहां पर भी सेकंड और थर्ड पर्सन में शैल का यूज हो सकता है। लाइक ही शैल ओबे मी, यू शैल गो देयर। अगर कंपल्शन है, किसी भी चीज की अनिवार्यता है, तो वहां भी शैल का यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। यू शैल कम टू स्कूल एट 10। स्कूल आना कंपल्शन है और 10 बजे आना है। स्टूडेंट शैल पे देयर फीस बाय 8th ऑफ एवरी मंथ। सो इस तरीके से जहां कंपल्शन है वहां पर भी शैल का यूज होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जहां पर लेट्स आ जाए, लेट्स आ जाए, वहां आपको हमेशा ही शैल का यूज करना है। जैसे कि नॉर्मली हम पूछते हैं कि क्या हम डांस कर सकते हैं, करें। सो इस तरीके से शैल का यूज होगा। कुछ एग्जांपल्स देखिए। लेट अस डांस टुगेदर, शैल बी। लेट्स प्ले, शैल बी। लेट अस वर्क टुगेदर, शैल बी। सो इस तरीके से जहां भी सेंटेंसेस में लेट्स या लेटस आ जाए वहां आपको शैल का यूज करना है। थर्ड जो सबसे अच्छा शैल का यूज है वो सजेशन एक्सप्रेस करने के लिए है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि शैल वी टॉक टू द हेडमैन, क्या हम हेडमैन से बात करें। शैल आई ओपन द गेट, क्या मैं गेट खोलूं। सो इस तरीके से जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई सजेशन देना चाहते हैं सो वहां पर भी शैल का यूज होगा। नेक्स्ट जो शैल का यूज है वो फर्स्ट पर्सन के साथ ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस या कोई अनुमान लगाने के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको क्लियर करती हूँ कि व्हाट शैल आई डू फॉर यू सर, मैं आपके लिए क्या करूं सर। इफ ही इज नॉट इंटरेस्टेड देन व्हाट शैल आई डू, अगर वही इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं क्या करूं। तो इस तरीके से जब आप इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं और बहुत पोलाइट मैनर में बात करना चाहते हैं सो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होगा। बी, जहां अनुमान लगाया जाता है। व्हाट शैल आई डू इन अ मंथ, मैं एक मंथ में क्या करूंगा। वेयर शैल वी लिव दिस टाइम नेक्स्ट टाइम, अगली बार इस समय हम कहाँ रहेंगे। जब अनुमान लगाने की बात हो तो वहां पर भी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होगा। सो इस तरीके से हम 4 अलग कंडीशंस में शैल का यूज फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि शुड, जो कि शैल का पास्ट फॉर्म है, उसको कहां-कहां कैसे यूज कर सकते हैं। सो शुड के लिए फ्रेंड्स
सबसे पहले मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिकता लोगों को सिखाने के लिए या सजेशंस देने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। सो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, वी शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड कीप योर प्रॉमिस, ही शुड कंट्रोल हिज टेम्पर। So, इस तरीके से हम यहाँ किसी को सजेशन दे रहे हैं, मॉरल ड्यूटी याद दिला रहे हैं। So, चाहिए कि वहाँ पर सेंस है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए, उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए। So, इस तरीके से शुड का यूज हम चाहिए की फॉर्म में करते हैं। नेक्स्ट जो शुड का यूज है वो सलाह देने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि You should not laugh at his mistakes. तुम्हें उसकी गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। He should consult a doctor at once. एक बार उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। She should listen to her elder brother. उसे अपने बड़े भाई की सुननी चाहिए। तो सलाह देने के लिए भी हम should का यूज करते हैं। और जब हम पॉसिबिलिटी को शो करते हैं चाहिए की फॉर्म में, जब आप चाहिए यूज करना चाहते हैं और अनुमान लगा रहे हैं, वहां पर भी शुड का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मुझे लगता है उसे कल आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे शुड विन द मैच, उन्हें मैच जीतना चाहिए। तो चाहिए की फॉर्म में आप पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं। नेक्स्ट जो शुड का यूज है वो सो दैट, इन ऑर्डर दैट, जहां भी सेंटेंस में आ जाए वहां पर शुड का यूज होगा। So, कुछ ये ऐसी फ्रेज है जिनका आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए, We did it carefully so that one should see it. हमने ये ध्यान से किया ताकि दूसरों को भी इसे देखना चाहिए। He did it in order that all should be satisfied. उसने ये इस तरीके से किया कि सब संतुष्ट होने चाहिए। So that और in order that जहाँ आ जाए वहाँ should का यूज करना है। और जो नेक्स्ट शुड का यूज है वो जहाँ LEST, लिस्ट जहाँ पर आ जाए उस सेंटेंस में भी शुड का यूज होगा, बट इसका जो मीनिंग होगा सेंटेंस का वो नेगेटिव में जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ही रेन फास्ट लिस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, वो तेज दौड़ा नहीं तो वो ट्रेन मिस कर देता। So, इस तरीके से नेगेटिव पर्पस, जहां पर नेगेटिव आउटपुट आए और लिस्ट आ जाए, आपको शुड का यूज करना है। सो इन 5 कंडीशंस में हम शुड का यूज कर सकते हैं। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि 6th यूज क्या है। जब आप किसी को फॉर्मल तरीके से इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, जैसे कि कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, योर एप्लीकेशंस शुड रीच हियर बिफोर 5th जनवरी। सो इस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन को फॉर्मल वे में देने के लिए भी शुड का यूज करते हैं। सो नाउ लेट्स सी कि आपको वीडियो लेसन कितना समझ आया। आप इस चेक योरसेल्फ एक्सरसाइज को करके मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं कि इनके आंसर्स क्या हैं। मैं आपको रिप्लाई करूंगी और आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगी। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अब आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। साथ ही इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को जरूर करके मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से भेजिए और मैं उसके आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू।